2025 में क्लीनिंग परफॉर्मेंस जब पूछा गया 100 आदमी को, तो 47.18% सेड वी नीड मोर क्लीनिंग एंड दे वर रियली इंटरेस्टेड इन एंजाइम बेस्ड क्लीनिंग. Again, when 100% were asked about fragrance, 76% said उनको फ्रेग्रेंस अच्छा चाहिए. सो एक लिक्विड को लेने के लिए वो लोग पहले फ्रेग्रेंस कितना अच्छा है वो पकड़ रहे हैं. रफली 24% उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था फ्रेग्रेंस में. उसी तरह पैकेजिंग की बात किया जाए तो कई लोगों ने 41% ने कहा कि अच्छा पैकिंग चाहिए. When we spoke about viscosity, माल पतला हो, लिक्विड डिटर्जेंट या गाढ़ा हो, तो 80% पीपल सेड हमको माल गाढ़ा चाहिए. उनको लग रहा है कि गाढ़ा माल यानी इंग्रेडिएंट भरा हुआ है. सेम वे व्हेन वी स्पीक अबाउट क्लैरिटी, तो 60% लोगों ने यह कहा कि हमको क्रिस्टल क्लियर माल चाहिए, यानी माल एकदम क्लियर होना चाहिए. तो दिस इज अबाउट लिक्विड डिटर्जेंट. फोम की बात किया जाए तो अगर माल में फोम है, मान लीजिए कि अपना मटेरियल में फोम है, तो लोग ज्यादा फोम मांग रहे हैं. कई प्रोडक्ट फोमलेस भी होते हैं. देयर आर मेनी प्रोडक्ट फोमलेस, तो वहां पर वो लोग फोम नहीं मांग रहे. ऑफकोर्स जो तमे इंडिया में धंधो करता हो तो फोम વધારે मांग से इंडिया में लोग फोम ज्यादा मांगेंगे. उसी तरह अब कंट्री में अगर भेज रहे हो तो उन लोगों को फॉर्म कम चाहिए. मार्केट सर्वे, अप्रोक्सीमेट मार्केट सर्वे, व्हाई थिकनिंग इज क्रिटिकल. लिक्विड को गाढ़ा क्यों करना चाहिए? थिकनर इज नॉट जस्ट विस्कोसिटी. सिर्फ गाढ़ेपन के लिए हम थिकनर लगा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं. इट कंट्रोल्स प्रोडक्ट की फील, यानी जो पोर करते हैं हम लिक्विड में, तो उनका एक जिस तरह से क्रीमी बेस से बाहर निकल रहा है, दैट इज अ फील दैट इज इंपॉर्टेंट विद थिकनेस. नंबर 2, इट इंप्रूव स्टेबिलिटी. अगर माल को गाढ़ा किया गया है सिर्फ नमक से, कभी भी टूट जाएगा. कोई भी थिकनर डालिए आप, यूनिवर्सल की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी थिकनर डालिए तो मटेरियल को पकड़ेगा, नमक को भी पकड़ के रखेगा. It reduces formulation cost. આ ફાયદાની વાત છે. થિકનર નાખવાથી ભાવ ઘટી જાય છે. It enhances customer perception. जैसे हमने कहा था कि माल अगर पतला है या गाढ़ा है तो गाढ़े लिक्विड की ज्यादा डिमांड है. लोगों को ये ज्यादा पसंद है कि लिक्विड थोड़ा गाढ़ा ज्यादा हो. It impacts dilution performance. अगर हमने माल को पतला कर दिया हो, डाइल्यूट किया हो, प्राइस कम किया है, तो थिकनर से उनको एक इंपैक्ट तक ले जा सकते हैं. परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अपील की बात कर रहा हूं. एक अपील इस तरह लगेगा कि माल महंगा है. कॉमन इंडस्ट्री प्रॉब्लम. जनरली इंडस्ट्री में एक चैलेंज होता है लिक्विड डिटर्जेंट का. व्हाट दे फील इज सॉल्ट शॉक. नमक ज्यादा गिर गया, अपने आप विस्कोसिटी टूट जाती है, हम सबको मालूम है. कभी कभी लिक्विड गाढ़ा ही है, 1-2 महीने के बाद अपने आप टूट जाता है, पतला हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी क्रैश, यानी विस्कोस हो गया मटेरियल. एक बार माल गाढ़ो पण થઈ ગયો અને સડનલી 2 મહિના પછી તૂટી ગયો. देयर इज अ विस्कोसिटी क्रैश हियर. पुअर क्लैरिटी, टर्बिडिटी. अगर माल गाढ़ा किया तो क्लैरिटी चली जाती है, टर्बिड हो जाता है मटेरियल, यानी धुंधलू થઈ જાય, क्लैरिटी ना रहे. डिफरेंट थिकनर फॉर ईच प्रोडक्ट. दरेक प्रोडक्ट માટે अलग अलग थिकनर લેવું પડે. એસિડ थिकनर अलग, આલ્કલાઇન थिकनर अलग, परफ्यूम વધારે નાખ્યું તો थिकनर अलग. કેમ કે એ બધા માટે थिकनर अलग अलग है. ये सब चीज के लिए अलग अलग थिकनर की जरूरत पड़ती है. Here again with high surfactant consumption, if you don't want to add thickness, तो surfactant बढ़ाना पड़ेगा. यानी we have to increase LABSA or any other emulsifiers or anything. So you have to increase your surfactant. अगर हमको थिकनेस नहीं बढ़ाना, थिकनेस चाहिए. बैच टू बैच इनकंसिस्टेंसी. थिकनेस मिल जाता है, कभी किसी बैच में 1% पे नमक में आ जाएगा तो कभी 1.25 या 2%
there is an inconsistency in the material of adding thickness. This is the problem which we are facing common industries in liquid detergents. Again, universal thickening technology. This is also a copolymer based thickener which works with SLAS, LAPSA, AOS, CAPV. It is effective with or without salt. મીઠું નાખો કે ના નાખો થિકનિંગ આપે. મીઠા વગર પણ થિકનિંગ આપે. મીઠું કેમ નથી નાખતા? We use less. The reason is very simple. મીઠું નાખવાથી ફોમ તૂટી જાય છે. जैसे ही नमक पड़ेगा अपने आप थोड़ा फोम गिर जाएगा. So here sometimes we feel that नमक के बिना थिकनिंग ज्यादा अच्छा है. It is stable in slightly acidic, यानी नीचे नहीं 4 pH तब चलेगा. उसके ऊपर न्यूट्रल और अल्कलाइन 7, 8, 9, 9.5. हम लोग देख रहे हैं कई लोग लिक्विड डिटर्जेंट में भी अल्कलाइन की तरफ जाने लगे. पहले सिर्फ 7 pH था, अब 8, 8.5, 9 pH पर भी जाने लगे. This is common. I'm not वो પ્રોડક્ટ કે નહીં જો કંપની પ્રોડક્ટ છે, મગર જનરલ પ્રોડક્ટ થોડી ઉપર આલ્કલાઇન વધારે હોય છે. આ બધી આલ્કલાઇન પ્રોડક્ટમાં પણ થિકનિંગ કરી શકે યુનિવર્સલ થિકનર. It creates a crystal clear appearance, consistent viscosity જે આપણે જરૂરી છે કોઈ થિકનિંગ માટે. Technology based thickening. It is a polymer based copolymer based thickening અને electrolyte tolerance. મીઠું નાખો કે ન નાખો 1-2% પકડી રાખે અને લઈ લે આગળ. It's controlled reality, not salt dependency. Better surfactants, smooth flow. કીધું કે the flow should be very good. Thickening should not come with lumps, suddenly with lumps or something. The flow should be very good, a silky flow. This is more important. This can be attained by copolymers. Next please. Cost advantage. थिकनर डालने से 1 रुपया या 2 रुपया कम होगा बढ़ेगा तो साथ साथ 3 से 6 रुपया सरफेक्टेंट गिर जाएगा. ये एक कॉमन जनरल चीज है. कभी कभी हम सोच थिकनर क्यों लगाना चाहिए, तो सामने आप 3 से 6 रुपया कम कर सकते हो. थिकनर से ये बेनिफिट मिल जाता है. लोअरिंग रॉ मटेरियल कंजम्पशन, हायर मार्जिन विदाउट प्राइस इंक्रीज. प्राइस को बढ़ाए बिना एक गुड प्रोडक्ट, एक अच्छी प्रोडक्ट जो दिख रही है वो थिकनर से मिल जाती है. वन थिकनर, मेनी एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल, टेक्सटाइल, एग्रो, टाइल्स, होम केयर, डिश वॉश, हैंड वॉश, शैम्पू, फ्लोर, टॉयलेट क्लीनर्स, ग्लास क्लीनर्स, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स. पॉलीमर का एक बेनिफिट है कोपॉलीमर्स का, ये सब इंडस्ट्रीज में आराम से इट गिव्स यू अ गुड थिकनिंग. फॉर्मुलेटर्स, J1, नो सॉल्ट शॉक, परफ्यूम और सॉल्वेंट. अगर परफ्यूम बढ़ा दिया जाए 1% तक तो भी थिकनिंग आना चाहिए. दिस इज व्हाट दे नीड. यहाँ पर मिल जाता है. एक्सीलेंट डाइल्यूशन परफॉर्मेंस, टेम्परेचर स्टेबिलिटी, नो हीटिंग. एक और एक चीज है, कई थिकनेस को हमको पहले गर्म करना पड़ता है या फिर कॉस्टिक में मिलाना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है. यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 15 मिनट में थिकनिंग हो जाता है. कोपॉलीमर्स का इतना बेनिफिट है, वाटर सॉल्युबल है, यानी आप माल बना रहे हो 15-20 मिनट में विस्कोसिटी मिल जाएगा. सो मार्केट इज शिफ्टिंग राइट नाउ. बेटर सिंप्लीफाइड फॉर्मुलेशन, reduce inventory, faster productions and consistent and persistent products. થિકનરનો એક બેનિફિટ એવો છે કે લિક્વિડમાં જરૂર ફાયદો થાય છે. એ સિવાય એવું કહેવાય કે ઇટ ગિવ્સ યુ અ ફીલ પરફોર્મન્સ આપી શકે છે. પર્ટિક્યુલરલી ક્વેશ્ચન્સ હાફેજ મને સવાલ પૂછી લેજો, હું જવાબ આપી દઈશ. કોઈ પણ ક્વેશ્ચન રિગાર્ડિંગ લિક્વિડ ડિટર્જન્ટ. If you have any questions, you please raise your questions, or you can also meet me at stall number 33. કોઈને કોઈ સવાલ હોય તો જવાબ આપી દઉં છું. થિકનર વિશે કોઈને પણ કોઈ સવાલ હોય લિક્વિડ ડિટર્જન્ટમાં તેનો જવાબ હું આપી દઈશ. You can use deformers. સાચી વાત છે. Question. Yeah, please. First is deforming.
અને બીજું છે એન્વાયરમેન્ટલ કન્સર્ન અબાઉટ ફોર્મ્યુલેટર, બરાબર, સ્ટેબિલિટી ઇન એન્વાયરમેન્ટ. Question number one is you want to decrease the foam. Foam ઘટાડવો છે. Definitely you can use any defoamers. Foam ઘટી જવાનું છે. Thickness થી એક વસ્તુ છે, if you are adding surfactant, અગર તમે surfactant add કરો છો, if you are using SLES or something, foam વધારે છે. If you are not using any surfactant, foam વધારશે નહીં. Second question was, is it biodegradable, eco-friendly? Yes, copolymers are also biodegradable, eco-friendly. You are not harming any environmental conditions anywhere. આપણે જે રીતે biodegradable, eco-friendly છે, it is eco-friendly and biodegradable. See, the discussion was quite common, so I just don't want a product name, something like that. We are also selling in our store actually, but it is a general discussion. આપણે ખાલી discussion કરીએ છીએ regarding liquid detergent. What has to be done? આપણે liquid detergentમાં પરફ્યુમ વધારવું છે અને થિકનિંગ લેવું છે. આપણે આલ્કલાઇન રાખવું છે અને પરફ્યુમ અને થિકનેસ વધારવી છે. તો here is a solution for that. Third, you never heat the material. ગરમ કરવાની જરૂર નથી, એસિડમાં નાખવાની જરૂર નથી, કોસ્ટિકમાં નાખવાની જરૂર નથી. ઇન્સ્ટન્ટ વોટર સોલ્યુબલ ફટાફટ થિકનિંગ થઈ જાય છે. Yeah, please, any questions? One more. I think I have clarified your doubts. Thank you. Thank you very much. Any more questions? कोई सवाल हो तो मैंने लिक्विड डिटर्जेंट विषय मैंने पूछी सको છો. If not, please, thank you. You can also meet me at stall number 43. Sorry. And if you have any other questions, દીપકભાઈને મળીને મને મારો નંબર લઈ લેજો. I'll answer your questions. Thank you very much.